हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीमास कुकिंग में स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। आज हमने एक बहुत ही हेल्दी लड्डू की रेसिपी बनाई है, तो फटाफट से देख लेते हैं। तो हमने करीब करीब 50 ग्राम मखाना ले लिया है और 50 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। हमें ड्राई रोस्ट करना है, तो बस इसे हम दोनों चीज़ें रोस्ट करके निकाल लेंगे। हमने नारियल भी भून लिया और थोड़ा सा मखाना भी हमने भून लिया। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने सफ़ेद तिल लिया है ना 2 कटोरी, अगर नाप से कहें तो ये 150 ग्राम है। तो बस इसे हम ये है कि भून लेंगे। ड्राई रोस्ट हमें करना है और रोस्ट करके जब ये चटकने लगेगा तो निकाल लेंगे। और हमने करीब करीब 50 ग्राम बादाम लिया है और 50 ग्राम हम पम्पकिन सीड्स ले लिए हैं, मतलब कद्दू के बीज। तो इसे भी हम ड्राई रोस्ट करके निकाल लेंगे। तो ये सारी चीज़ें रोस्ट करके हम एक साइड रख लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा के उसमें पानी डाल देंगे करीब 1 गिलास, और 4 गुड़ यानी कि आधा किलो गुड़ हमने यहाँ लिया है। तो बस इसे डाल देंगे, धीरे धीरे घुलता रहेगा। इसकी चाशनी हमें बना लेनी है, बहुत हार्ड चाशनी नहीं बनानी है। अब हम क्या करेंगे कि जितने सारी चीज़ें हमने ड्राई रोस्ट की थी ना, ये ठंडी हो गई हैं, तो इन्हें हम धीरे धीरे एक एक करके डाल के पाउडर बना लेंगे। तो सबसे पहले हम रोस्टेड चना जो हमने 200 ग्राम लिया था उसे हम भुना हुआ जो चना लिया था उसे हम पीस लेंगे, फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए, इसका पाउडर फ़ाइन बन के तैयार हो गया। इसी तरह हम जो सफ़ेद तिल हमने लिया है, बादाम और पम्पकिन सीड्स लिया है, इन सारी चीज़ों को भी हम फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल के अच्छे से पीस के इसका पाउडर बना लेना है। तो सारी चीज़ों के पाउडर हमारे इस तरह तैयार हो जाएंगे। तो हम इन सब को एक साथ डाल करके इकट्ठा करके मिक्स कर लेंगे आपस में। तो हमारा पम्पकिन सीड्स, बादाम, सफ़ेद तिल, मखाना और भुना हुआ चना, ये सारी चीज़ें हमारी तैयार हो जाएंगी। तो हम इसे क्या करेंगे, एक मिक्सचर लेंगे, एक परात लेंगे, उसमें हम इन सारे मिक्सचर को डाल देंगे। तो ये देखिए, हमारा ये तिल भी पिस गया अच्छे से। आप चाहें तो थोड़े खड़े तिल भी आप डाल सकते हैं, पर हमने यहाँ सारे पूरे तिल को पीस लिया है। तो बस इस तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही हेल्दी लड्डू है और अगर आप डेली एक लड्डू खाएंगे तो आपकी एनर्जी बूस्ट होगी। अब हम क्या करेंगे, इसे परात में डाल लेते हैं और डाल करके अच्छे से आपस में मिक्स कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो बस अब हम पाग देख लेते हैं जो हमने चढ़ाई है गैस पे। आप चाहें तो चीनी की चाशनी भी बना सकते हैं, पर हमने यहाँ हेल्दी तरीके से बनाया है इसलिए गुड़ का इस्तेमाल किया है। तो हमें बहुत ज़्यादा चाशनी नहीं बनाना है इसे, बस ये ध्यान देना है ये गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो जाए। और अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे कि 1 चम्मच इसमें देसी घी डाल देंगे। तो देसी घी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें। लेकिन डालने से क्या होगा ना, ये लड्डू आपके बहुत ही शाइनी बनेंगे और बहुत ही सॉफ्ट होगा और बांधने में आपको बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बस इस तरह से हाथों में लगा के देख लें, थोड़ा चिपचिपा हो जाए तो समझिए आपकी चाशनी तैयार हो गई। अब हम इसे छान लेंगे स्ट्रेनर में डाल करके, क्योंकि क्या होता है ना, गुड़ में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो वो जब दांतों के नीचे आता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हमें इसे छान लेना है। अब इस मिक्सचर में हमें इस गुड़ की चाशनी को धीरे धीरे डालते जाएंगे। एक बार में हमें पूरा नहीं डालना है, क्योंकि अगर एक बार में हम डाल देंगे तो हमारा ये मिक्सचर गीला हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रहे, हम थोड़ा थोड़ा डाल के ये चेक करते रहेंगे कि हमें और कितना डालना है। बस इस तरह से हमारा ये बिल्कुल ही फ़ाइन और लाजवाब लड्डू बन कर के तैयार होगा। तो देखिए, अब इस स्टेज पर हमें ये चाशनी नहीं डालनी है, बस इतना सफिशिएंट है इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, सब तरीके से इसको मिला करके, और ये जो बच गया ना इसे हम साइड रख लेंगे। आप चाहें तो उसे रामदाना लड्डू भी बना सकते हैं। जो पैकेट में रामदाना आता है भुना हुआ ना, बस उस पाग में थोड़ा सा डाल करके आप मिक्स करके उसके लड्डू भी बना सकते हैं, वो वेस्ट नहीं जाएगा। तो बस अब हम हाथों में थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसे लड्डू का शेप देते जाएंगे, बिल्कुल बॉल्स बना करके इसे एक एक लड्डू हम तैयार करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारे सारे लड्डू बन कर के तैयार हो गए।
तो आप इसे 1 से 1.5 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो है ना लाजवाब रेसिपी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए लड्डू है ना